Dear students, we have started our political science chapter first with the definition of political parties. That was, political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. And there were three components: the leaders, the active members, and the followers. We have already read about the function of political parties, and make you can make your notebooks with the help of these notes. After it, we have discussed about the need for the political parties and the party system. Party systems were one party system, two party system, and multi party system. After it, we have discussed about the alliance, and after it, national party and state party. The conditions to become a national party and conditions to become a state party. These are the questions, and you can make it note down in your notebook. After it, yesterday I told you about the Indian National Congress or INC. It was founded in 1885. It lost its election in 1977. In 1980 ये केम बैक हुई इंदिरा गांधी के नेतृत्व में. ये स्पाउसेस करती है, समर्थन करती है, सेकुलरिज्म का करती है, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस का करती है, तथा पंथ निरपेक्षता का, जो कमज़ोर जो तबका है समाज का, उसका अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनका समर्थन करती है. ये सपोर्ट करती इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को करती है. और ये इमर्ज हुई एज द लार्जेस्ट पार्टी with 145 members in the Lok Sabha elections held in 2004. And today we will start our topic with a short note of Bharatiya Janata Party, the most popular party at present. So these are the notes with explanation. If you want to make a notebook, then you can write like this: भारतीय जनता पार्टी. तो इस पर शॉर्ट नोट की बात कर रहे हैं या इसकी आइडियोलॉजी की बात करेंगे इसमें हम. भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, फुल फॉर्म ऑफ बीजेपी इज भारतीय जनता पार्टी. इट वाज फाउंडेड इन 1980. 1980 में इसका जो था भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई. अभी हाल ही में इसका एक स्थापना दिवस जो था अभी मनाया गया था 41वां. रिवाइविंग भारतीय जनसंघ, जो भारतीय जनसंघ को रिवाइव करने के बाद बनी थी. वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न नेशन बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज़. भारतीय जो जनता पार्टी है, अगर इसकी आइडियोलॉजी की बात करते हैं, अगर आपका क्वेश्चन आता है बीजेपी की आइडियोलॉजी के बारे में आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी, देन यू विल राइट फ्रॉम हियर. तो एक देश को क्या है, स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न स्टेट या कंट्री बनाना चाहती है. और ये इंडिया के जो एंशिएंट कल्चर है, भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, उससे अभिप्रेरित होकर के ये भारत को एक ताकतवर और एक आधुनिक भारतीय बनाना चाहती है. अगला इसका जो एजेंडा है वो है हिंदुत्व. हिंदुत्व मीन्स कल्चरल नेशनलिज्म, अर्थात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद. इसका एक महत्वपूर्ण एक एलिमेंट है ऑफ इट्स आइडियोलॉजी का. नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स होता है कि जो देश के नागरिक हैं वो सबके लिए एक जैसा कानून आना चाहिए, चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं. जैसे आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम्स के जो फैसले होते हैं वो उनके अपने जो नियम कायदे कानून वगैरह होते हैं उसके हिसाब से करना चाहते हैं. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लाना, इसका मेन मकसद था. अभी एक हाल ही में एक मसला था जम्मू कश्मीर, ये भी इसकी आइडियोलॉजी में शामिल था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसको भारत का अभिन्न अंग जो है हाल ही में बनाया गया है. इसके अलावा है बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन. धर्म के आधार पर जो परिवर्तन होता है लोगों का, या धार्मिक परिवर्तन, कि हिंदुओं को मुस्लिमों में परिवर्तित करना या मुस्लिम धर्म के लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तित कर लेना, तो ये जो कन्वर्जन है इसको बंद करना, इस पर पाबंदी लगाना सरकार चाहती है, ये बीजेपी पार्टी चाहती है. नेक्स्ट है इट सपोर्ट्स बेस इंक्रीज इन द 1990s. अगर इसकी सपोर्ट की बात करें, 18 में फाउंड हुई थी, लेकिन इसका जब सपोर्ट बेस शुरू हुआ बढ़ना वो था 1990s में. 1990 के दशक में इसको जो था बढ़त हासिल हुई, एक पॉपुलर पार्टी के रूप में उभर कर सामने आने लगी. और ये पावर में आई 1998 में.
एज अ लीडरशिप एज द लीडर ऑफ एनडीए। एनडीए के साथ मिलकर के इसने अपनी सरकार बनाई 1998 में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। लॉस्ट, और इसका जो इलेक्शन जो थी लॉस्ट किया इसने 2004 में। और अगर आज के टाइम की बात करें, मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम 2014 टू टिल नाउ। अब इसको हम समराइज अगर करते हैं बिल्कुल एकदम शॉर्ट में, अगर इसको लर्न करना चाहें तो यू हैव टू रिवाइज ओनली दीज पॉइंट्स। फर्स्ट था इसमें 1980 में फाउंड हुई है, और इसको थोड़ा फोकस करना चाहूँगा सेंटर में। बीजेपी की ये आपने पढ़ा, आइडियोलॉजी भी थी इसमें पॉइंट्स और समरी के भी पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट है 1980 फाउंड हुई, भारतीय जनसंघ को रिवाइव करके बनी। नेक्स्ट था स्ट्रॉन्ग नेशन मॉडर्न इंडिया बनाना चाहती है। नेक्स्ट है हिंदुत्व की विचारधारा से अभिप्रेरित है, या इसको कह सकते हैं कल्चरल नेशनलिज्म की भावना से ये अभिप्रेरित है, इंस्पायर्ड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, रिलीजियस कन्वर्जन को बैन करना चाहती है। इसका सपोर्ट बेस जो था स्टार्ट हुआ था 1990 के दशक में हुआ था। ये केम इन टू पावर आई या सत्ता में आई 1998 में, और इसने अपना इलेक्शन जो था हारा था 2004 में। नेक्स्ट है इसमें बहुजन समाज पार्टी और बीएसपी। फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म ऑफ बीएसपी, फुल फॉर्म ऑफ बीजेपी, फुल फॉर्म आईएनसी, तो ध्यान रखेंगे। बीएसपी इट वाज फाउंडेड 1984, इसकी स्थापना हुई 1984 में अंडर द लीडरशिप काशीराम के प्रयासों से 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई। इट सीक्स टू रिप्रेजेंट्स एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज। ये रिप्रेजेंट करना चाहती है, सिक्योर करना चाहती है पावर को, किसके लिए? बहुजन समाज के लिए। अब आता है बहुजन समाज मीन्स क्या है, तो बहुजन समाज में आते हैं दलित लोग, आते हैं आदिवासी, ओबीसीज। ओबीसी क्या होता है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। इन द रिलीजियस माइनॉरिटीज़, धर्म के आधार पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन सबको क्या करना चाहते हैं? रिप्रेजेंट करती है पार्टी, और उनको सत्ता में लाना चाहती है, पावर में लाना चाहती है। इसका जो तीसरी जो आइडियोलॉजी है, ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज़ ऑफ टीचिंग्स ऑफ शाहू जी महाराज। इसकी जो प्रेरणा स्रोत रहे इस पार्टी के जो विचार थे, इनकी किनके विचार? शाहू जी महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामस्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर। इनकी विचार, इनकी आइडियोलॉजी से, इनके विचारों से तथा इनकी शिक्षाओं से ये पार्टी अभिप्रेरित है। अब बात करते हैं इसके फेवर की। इसका जो फेवर और जो इंटरेस्ट है, ये फेवर करती है किसको? इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित्स। जो दलित लोग हैं उनके हितों को संरक्षित करना, उनको फेवर करना, और जो ऑप्रेस्ड पीपल हैं, ऑप्रेस्ड को दमित पीपल, दमित लोग, दमित कौन से? जो जिनका शोषण किया जा रहा है, दोज पीपल हु आर ऑप्रेस्ड आर नोन एज ऑप्रेस्ड पीपल। तो जिनका दमन किया जा रहा है, ऐसे लोगों को ये फेवर करती है पार्टी। अब इसका मेन बेस करते हैं, इसका जो मुख्य जो गढ़ है इस पार्टी का, वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ साथ इसकी सब्सटेंशियल जो प्रेजेंस है इसकी, आंशिक तौर पर और भी देखा जा सकता है पार्टी का प्रभाव, वो है एमपी में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, यूटी के उत्तराखंड लिखा हुआ है, दिल्ली में और पंजाब में। लोकसभा जो इलेक्शंस हुई थी 2004 में, इट पोल्ड अबाउट 5%। इस पार्टी को 5% वोट मिले, जो टोटल वोट डाले गए उसके, एंड सिक्योर्ड 19 सीट्स इन द लोकसभा, और उसको लोकसभा में 19 सीटें मिली। और इस तरह से बहुजन समाज पार्टी जो थी एक बड़ी पार्टी के रूप में भर करके लोगों के सामने आई। थैंक यू, धन्यवाद।